अब मैं आ गया हूँ बैंकॉक के सेंट्रल वर्ल्ड। ये देख रहे हो, ये सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है, शॉपिंग हब है बैंकॉक का। मेरी आज बैंकॉक में आखिरी रात है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज शॉपिंग की जाए, अपनी फैमिली के लोगों के लिए कुछ शॉपिंग की जाए। तो मैं आज वही करने के लिए निकला हुआ हूँ। और वो मेरे सामने है बैंकॉक का स्काई होटल, जो सबसे ऊंचा है अगर आपको दिख रहा हो तो आसपास की बिल्डिंग्स में। हालांकि यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स बहुत ऊंची हैं। ये देख लो जी, ये है बैंकॉक का सेंट्रल वर्ल्ड। और ये मेरे चारों तरफ है बैंकॉक की ऊंची ऊंची मंजिलें, ऊंची ऊंची इमारतें। वो है बिग सी, मतलब बनिए की दुकान, लेकिन इतनी बड़ी बनिए की दुकान कि मेरे ख्याल से 100-200 बनिए की दुकान उसके अंदर आ जाए इतनी बड़ी। ज़बरदस्त जगह है ये दोस्तों, ज़बरदस्त। और शॉपिंग का हब माना जाता है इसको, बैंकॉक का शॉपिंग का हब है ये। और अब चलते हैं, कोशिश करेंगे कुछ सस्ता मद्दा, कुछ अच्छा खरीदने की। अभी मैं एप्पल के स्टोर गया था, तो आईफोन सस्ता तो मिल रहा था, लेकिन मैं इतना कैश कैरी नहीं कर रहा था यहाँ पर। तो चलो चले। आप देख ही रहे हो बैंकॉक की भीड़ भाड़। बैंकॉक का ये एरिया सबसे ज़्यादा फेमस और टूरिस्टी एरिया है। और आप मेरे पीछे देखो तो इतना ट्रैफिक है कि बहुत लंबी लाइनें लगी हुई है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। बिग सी के अंदर, और मतलब मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतना बड़ा स्टोर नहीं देखा। जो मैं सोच रहा था और मैं आप लोगों को बता रहा था ना, ये इतना बड़ा स्टोर है, इतना बड़ा स्टोर है कि शायद आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये इतना बड़ा स्टोर है बाबा। और इसके अंदर ऐसा नहीं, कुछ नहीं, इसके अंदर ज्वेलरी सब कुछ। और ये देख रहे हो, ये सब ग्रोसरी का सामान है, मतलब हाउस होल्ड, घर का सामान, जो कि बिस्किट, नमकीन या मैगी वैगी, ये सब वही है। और मेरे राइट साइड में भी वही है, और ये जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक है। और अब मैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे, मतलब इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर अब जा रहा हूँ, वहाँ भी दिखाता हूँ आपको। वो कपड़ों का सेक्शन है, वहाँ पर कपड़े मिलते हैं। मतलब इस स्टोर में सब कुछ अवेलेबल है एक छत के नीचे। तो मेरी शॉपिंग जो है वो यहाँ की हो गई है। और मेरी शॉपिंग में मैंने ये 2 हार्ड डिस्क खरीदी हैं। WD की हार्ड डिस्क है, एक 2 GB की और एक 1 GB की। मैंने इनके टोटल पे किए हैं 3550 बात, मतलब 3550 बात यहाँ की करेंसी में। और हमारे इंडिया के होते हैं करीब 7500 रुपये। अगर मैं इंडिया में दोनों ख़रीदता तो मुझे 10,000 रुपये से ज़्यादा की ही पड़ती। करीब 3,000 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हो गया। और दूसरा बड़ा फ़ायदा हो गया, अगर जेब में पैसे होते, क्योंकि मेरी फ़्लाइट कल सुबह की है, तो कल सुबह के लिए मुझे एयरपोर्ट निकलना है और दोपहर की मेरी फ़्लाइट है। तो अगर जेब में पैसे होते तो मैं कुछ और ख़रीदता जिसकी शायद मुझे ज़रूरत भी ना होती, लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत भी थी और अच्छी जगह पे पैसे भी लग गए तो आज की मेरी शॉपिंग हो गई है। अब चलो आगे चलें। तो मेरा बिल हो गया था, उसके पैसे पे कर दिए हार्ड डिस्क के, और हम बाहर आ गए हैं। अब बाहर घूम रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक और बताऊं आपको, टोटल दोनों हार्ड डिस्क के मैंने 3500 के अराउंड पे किया था। और उसके ऊपर भी मेरे को अराउंड 200 के करीब मुझे टैक्स रिफंड भी मिलेगा, क्योंकि मैं थाईलैंड का नागरिक नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो इसलिए मुझे यहाँ के देश को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट टैक्स विल बी द वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, वो मुझे रिफ़ंड हो जाएगा।
जब मैं कल एयरपोर्ट पर जाऊँगा तो उसका भी फॉर्म मैंने यहाँ पर भरकर अभी दे दिया। तो मुझे अगर वो टोटल हार्ड डिस्क की बात करूँ तो वो मुझे पड़ी अराउंड 3300 की, 3300 रुपये की इनके हिसाब से, 3300 बात की, करीब 7000 रुपये की। तो मतलब ओवरऑल वही 3500 रुपये तक मैंने यहाँ पर बचा लिए। साथ ही साथ और भी बहुत पैसे बचा लिए क्योंकि मैं कुछ ऐसा खरीदता जिसकी शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो गई है और अब रात के यहाँ पर बज गए हैं 9:30। अभी चलते हैं अब वापस अपने होटल की तरफ और होटल जाकर, जो कि स्काई बार है मेरे होटल में सबसे ऊपर, वो आपको दिखाते हैं। चलो। So now I'm all set to go to the Sky Bar. Sky Bar जो कि सबसे ऊंचे फ्लोर पर है, 64वें फ्लोर के ऊपर स्काई बार है, उसमें जाएंगे और आपको वहां से दिखाते हैं वहां के नज़ारे। बैठेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पियेंगे वहां पर जाकर और आपको भी दिखाएंगे कि ऊपर से बैंकॉक कैसा दिखता है। तो ये है जी 64वें माले का बार। ये बार है, रेस्टोरेंट है और मिशेलिन स्टार शेफ रेस्टोरेंट है। ये मेरे पीछे अगर आप जो देख रहे हो, ये बैंकॉक है पूरा का पूरा शहर यहाँ से दिख। इसके साथ ही ये है इसके ऊपर जाने का फ्लोर और जाते हैं ऊपर के फ्लोर पे और देखते हैं वहाँ से क्या दिखता है, वहाँ से क्या नज़ारा है। चलो आपको भी दिखाते हैं। ये है लाइव म्यूज़िक और अब हम आ गए हैं उस से बाहर, जो डोम है उससे बाहर आ गए हैं और ये है बाहर का नज़ारा। आप खुद देख सकते हो कितनी लवली वाइब है और कितनी ऊंचाई पर हूँ मैं इस वक्त। ये वही बाहर है जो हैंगओवर मूवी के अंदर शूट हुआ था। यहाँ से पूरा का पूरा बैंकॉक दिखता है। देखो पूरा बैंकॉक यहाँ से दिखता है। Here it is, top of the world। जबरदस्त वाइब है दोस्तों। वीडियो में दिखाना और बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ शायद वो इस वीडियो में दिखाना मुश्किल है। शायद मेरी बातों से आप ये बात ज़रूर समझ पाएंगे। तो ये था बैंकॉक का स्काई बार जो कि लैबोर रिजॉर्ट स्टेट टावर में है। आप लोग जब भी यहाँ पर आए तो इसमें ज़रूर आए। जब भी बैंकॉक आए तो एक बार यहाँ ज़रूर आए। अगर आप गेस्ट भी नहीं है तो भी एक बार इस बार में आ सकते हैं, बट आपको कुछ ना कुछ बार में रिजर्वेशन या फिर जो रेस्टोरेंट है उसमें रिजर्वेशन कराना होगा। तो आई होप ये मैं भी थक गया हूँ, रात हो गई है, खाना पीना हो गया है सब कुछ, अब सोने का टाइम है। कल सुबह मेरी फ़्लाइट है जो कि मैं वापस दिल्ली जाऊँगा। ये 7-8 दिन बड़े आराम से बीत गए, कुछ पता भी नहीं चला। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कल ही मैं आया था और आज ही 6-7 दिन बीत गए। आपको भी सारी जर्नी मैंने दिखाई। अब वापस दिल्ली जाना है तो इस वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।